जिस तरह से नेट की परीक्षा, जिस तरह से छात्रों को धोखा दिया जा रहा है, युवा देश का भविष्य और पीढ़ी है, जो दर पीढ़ी है धोखा देने का काम मोदी सरकार कर रही है। उसके अकड़ को कम करने के लिए विपक्ष निखर होकर, एकजुट होकर इस संविधान को लेकर पार्लियामेंट के अंदर अपने बातों को रख रहा है। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के अब भी पेच फंसा हुआ है। यानी आज़ाद भारत में अब तक जो नहीं हुआ वो कल होने वाला है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव होना है। इससे पहले जब भी स्पीकर पद का चुनाव होता था तो पक्ष विपक्ष के सहमति से चुन लिया जाता था, लेकिन इस बार जो है मामला फंसा हुआ है। विपक्ष भी इस मामले को लेकर के अड़ गई है। अब सांसद वोट करेंगे और लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। वही अगर बात की जाए तो 17वीं लोकसभा स्पीकर रहे ओम बिरला को फिर से एनडीए ने 18वीं लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से केरल से सांसद 8 बार के सांसद रहे के सुरेश जी, उन्होंने जो है अपना नामांकन दाखिल किया है। अब कल जो है इन दोनों के बीच जो है वोटिंग होगा। क्या लग रहा है इस बार जो है एनडीए का या फिर इंडिया का लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा? देखिए, जिस तरह से देश के मिजाज हैं और ये जो हम संविधान को लेके चल रहे हैं, ये संविधान बचाने के लिए जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी तमाम विपक्ष के लोगों के हाथों में आज शपथ लेते हुए, जो संविधान कांग्रेस के सारे लीडर हमारे नेता राहुल गांधी जी से लेकर सारे कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्ट यानी इंडिया गठबंधन के लोग इस संविधान को अपने हाथ में, अपने हृदय के पास लेकर यह शपथ खाते हुए कि जनता जो हमें विश्वास के साथ चुन कर भेजा है, उनका विकास, वो अपने क्षेत्र और संसदीय विकास किस तरह से हो, वैसे हो जिस तरह से वो बार बार, जिस तरह से ओम बिरला का चरित्र आप जानते हैं। ओम बिरला पिछले सत्र में, 17वीं लोकसभा के सत्र में जिस तरह का लोगों को 149 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 149 सांसदों को रिस्ट्रिक्शन कर दिया बिना वजह, एट ए टाइम, और चुपके बंद कर बिल पास किया गया। ये लोकतंत्र और संविधान को धज्जियां उड़ाई गई, धोखा दिया गया। जनता के विश्वास, चुने गए सांसदों के विश्वास को आप तोड़ने का काम किए। जब भी राहुल गांधी जी संसद भवन में आम आवाम, किसान, मजदूर किसी का आवाज़ उठाने चलते, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे विपक्ष का अपोजिशन लीडर हो, तो उनका माइक को बंद कराने का काम ओम बिरला जी बाखूबी करते थे। आप भी देखें, तमाम देश के 140 करोड़ जनता देखा। उसी ओम बिरला को जिस तरह से एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए पूरा देश, हमारी भी स्पीकर मीरा कुमार थी, सबको बात करती थी, सबका पक्ष रखती थी और सहमति बनती, क्यों नहीं बनती। माननीय राजनाथ सिंह जी एक बार फ़ोन करते हैं, कहते हैं हमारे प्रोटेम स्पीकर के लिए हेल्प करिए। हमारे राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले हम क्यों नहीं हेल्प करेंगे, देश की बात है, हेल्प करने के लिए हम तमाम हेल्प करने ही तो चाहते हैं। हम देश के उस गुलामी की तरफ आप ले जा रहे हैं। 254 लाख करोड़ कर्ज कर दिए, अपने पूंजीपति साथियों को 16 लाख करोड़ जो दान दिए हो। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, जिसके 770 किसानों के शहादत के बाद आप एमएसपी की बात नहीं करते, गारंटी की बात, कानून बनाने की बात, पेपर लीक हो रही है। नीट की परीक्षा और जिस तरह से नेट की परीक्षा, जिस तरह से छात्रों को धोखा दिया जा रहा है, युवा देश का भविष्य और पीढ़ी है, जो दर पीढ़ी है धोखा देने का काम मोदी सरकार कर रही है। उसके अकड़ को कम करने के लिए विपक्ष निखर होकर, एकजुट होकर इस संविधान को लेकर पार्लियामेंट के अंदर अपने बातों को रख रहा है कि हम इस संविधान को झुकने नहीं देंगे। हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हम अपने नेक इरादों के साथ, जनता के विश्वास के साथ चले हैं। आप अनेक मुद्दों की बात करके आते हो, धोखा देते हो, जुमला देते हो, 2 करोड़ नौकरी की बात, 15 लाख खाते में, तमाम ऐसे। जब चुनाव आया तो संकल्प पत्र लेकर, हम न्याय पत्र लेकर 5 गारंटी 25 वादे के साथ गए थे। आप संकल्प पत्र भूलकर हिंदू, मुसलमान, प्रभु राम, कई ऐसे बातों को लेकर, मुजरा से लेकर आप मंगलसूत्र की बात कहे, भैंस लेकर और जमीन लेकर दे देंगे, इनको वोट दोगे। तो इस तरह का देश को गुमराह करने के काम भारतीय जनता पार्टी के कुपात्रों ने किया। आज जनता का विश्वास हमको जीतना है, इसलिए जीतना है कि पार्लियामेंट में हम मुखर होकर हम अब एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होने देंगे। मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन शुरू से परंपरा रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर का जो पद है, पोस्ट जो है विपक्ष के हाथों में हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है आप देखे होंगे, हमारे समय मीरा कुमार थी और कई बार लोकसभा में उनका थोड़ा भी, हम लोग को 10 साल तक प्रतिपक्ष का लीडर नहीं, अपोजिशन लीडर नहीं बनाया ये सरकार, घमंडिया सरकार। और उसके बाद कई बार
हम लोग स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पद अपने प्यार से स्वेच्छा से दे दिए। तो इन लोग के अंदर अकड़ है, कैसे झुक सकते हैं? ये देश के अहंकार को 400 पार, हम 370 आ रहे हैं, 370 धारा हटाया इसलिए 370 आ रहे हैं। तमाम तरह का बातें, जिस तरह से चुनाव में गुमराह करने की बात कही गई, जिस तरह से एक सांसद 48 वोटों से पहले जीत रहा था, उसको हराया गया महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को। मशीन जिस तरह से गड़बड़ काम किया, चाहे आप देखे होंगे उड़ीसा, हम लोग तो उत्तर प्रदेश देख रहे थे और जगह देख रहे थे, चुनाव के समय हमारे खाता को फ्रीज कर जिस तरह से हमारे मंसूबे को कमज़ोर करने के। लेकिन इस बार चुनाव पब्लिक लड़ी है, उनको बता दी, युवाओं का जोश था, जो उत्तर प्रदेश में नाकामी अग्निपथ अग्निवीर योजना जिस तरह से इनका धोखा था, इस संविधान को धोखा देने के लिए गारंटी दे रहे थे कि 400 पार आ जाएगा तो इसको खत्म कर देंगे, हम इसको मिटने नहीं देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन मिटने नहीं देंगे। इस बार देखा जा रहा है कि जितनी भी जो विपक्ष के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, शपथ लेने के समय जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान उनके हाथ में होता है, वो दिखाते हैं। राहुल गांधी भी जो है शपथ लेने के समय जो है उनके हाथ में संविधान था, आपके हाथ में संविधान है, तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हमारे तमिलनाडु के हमारे पदाधिकारी हैं, आपको परिचय कराना चाह रहा हूँ। मेरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इंटक के हमारे महासचिव आमिर जी हैं, और शिवा प्रकाशम जी हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट अध्यक्ष है महासंघ का, फेडरेशन का, और उनके और स्टेट के ऑफिस बेयर हैं। तो ये लोग तमाम लोगों ने अपने जगह पे इनके ये जिताकर ताकत के साथ, संविधान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इन लोग ने 40 में 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तमिलनाडु से बनाया। इनको मुंह की खानी पड़ी, जो बड़े बड़े मंगलसूत्र और वहाँ मुजरा तक पहुँच गए, उनको मुजरा कराने का काम तमिलनाडु के लोग कराए। इनके किसान कराए, श्रमिक कराए, मजदूर कराए, लेबर्स, और सारे लोग मिलकर उनका विदाई करा दिए कि तमिलनाडु में नहीं आगे बढ़ने देंगे। इसलिए हमारे जो तमिलनाडु के लोग हैं और हमारे 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके संविधान का शपथ लेते हुए उनको बधाई देता हूँ कि आप कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए देश की उन्नति और प्रगति में विपक्ष को मजबूत भूमिका निभाने में सबसे ज़्यादा हाथ तमिलनाडु का 40 सांसद देने का काम जो किया गया, वहाँ के लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन पर पूछे, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान, ये हमारे विधान, जो हम शिक्षा, एजुकेशन, जो देश का व्यवस्था है, जिस तरह से आरक्षण से लेके सारे व्यवस्था को इसमें रखा गया है, इस पोजीशन को मजबूत करने के लिए, इसको ख़त्म करने का मंसूबा उन्हीं के कर्नाटका का सांसद हेंगड़े ने कहा 400 पार अगर आ जाएगा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। तो हम लोग झुके नहीं, रुके नहीं, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, हमारे साथ तो राहुल गांधी है, जो नेक इरादा के साथ 140 करोड़ प्रबुद्ध जनता, श्रमिक, किसान, मजदूर और आम आवाम का जिस पे हाथ हो, जिस पे भगवान, खुदा, अल्लाह, गुरु और सारे लोगों का आशीर्वाद हो, जो शिव का शिष्य है, उसको झुका कौन सकता है? राहुल गांधी एक ताकत है, एक रमक है, एक मोहब्बत का जीता जागता तस्वीर है, जिन्होंने जोड़ने के लिए लोगों के अंदर एक भाव जागरूक किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक न्याय की लड़ाई लड़ी, उसी का है कि जो मंसूबा बनाए थे कि कांग्रेस मुक्त करेंगे, सारे भ्रष्टाचारी युक्त हो गए भाजपा में। हम तो नीट एंड क्लीन, हम 100 जो ऐसे सांसद हीरे चुन के लाए हैं जो 1000 के बराबर एक 26 जून को संसद में जो है लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव होना है, एक तरफ जो है इंडिया की तरफ से जो ओम बिरला को जो है कैंडिडेट बनाया गया है, वो इंडिया की तरफ से जो है के सुरेश जी हैं। तो वैसे तो बहुमत की बात की जाए तो इंडिया के पास है। देखिए, ये चुनाव होगा, के सुरेश जी 8 बार से सांसद है केरला से, और कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन के सारे लोग हैं, और उसमें 14 निर्दलीय और अन्य लोग जीते हैं, उनका भी सपोर्ट मिलेगा, और उसमें से उनके गठबंधन से टूटकर हमको देंगे वोट। देखिएगा, क्योंकि न्याय की अगर लड़ाई लड़ना है, संविधान बचाना है, अगर लोकतंत्र में अपने पार्टी को उनके विपक्ष के लोग बचाना चाहते हैं तो हमारे के सुरेश को जिताएंगे। नहीं तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन कभी भी, वो जो एक पार्टी को 2 भुजाओं में बांट दिया, शिवसेना को अलग अलग कर दिया, राकपा को अलग कर दिया, यहाँ रामविलास पासवान का 2 पार्टी को 2 टुकड़े में कर दिया, तो जो अपने सगा उसको भी ठगा और कहता है कि हमें एक हैं, एक अकेला सब पर भारी। अब नहीं चलेगा, एक अकेला अली बाबा 40 चोर का टीम लिया, हम लोग के साथ 26 गठबंधन है, उसके साथ 40 गठबंधन है, तब पर भी कहता है एक अकेला सब पे भारी। तो शर्म आनी चाहिए, देश का संविधान सर्वोपरि है, और कल दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आप हमारे लीडर को जिस तरह से धोखा दे रहे हो, देश को धोखा दे रहे हो, देश अब झुकेगा ना, रुकेगा। ये हमारे आमिर जी। आमिर जी, Today, Parliament area
Gandhiji statue is removed from premier place, that place. That is most important things. Gandhi ji and Then our Ambedkar Bhimrao statue Ambedkar also and removed all. from that place. It is very blunder mistake in the BJP government. All people of India people against to this activities. Constitution is first first action, but the BJP government not response to constitution. In 18 Lok Sabha, Yeah. every MPs of opposition, Yes. when taking the oath, they will see in their hand Constitution of India. Yes. What will you say on this? Yeah, India Alliance people, India Alliance member of parliament, all members response to constitution, but NDA Alliance people, NDA Alliance MPs, Modi Sarkar, Modi Alliance parties not respect to constitution of India. It is only. तो जिस तरह से अभी आपके साथी उनका कहना है कि जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं वो संविधान को वैल्यू नहीं दे रहे, संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि जितने विपक्ष के नेता हैं वो अपने हाथ में हर वक्त जो है संविधान लेकर के, और यहाँ तक के शपथ के समय भी अपने हाथ में संविधान लेकर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को ख़त्म करने नहीं दिया जा सकता। जब भी वोट लिया जाता है, जब भी वोट लेते समय बोला जाता है मैं संविधान के उस धाराओं को मानते हुए संविधान का कसम खाता हूँ कि जो भी करूँगा न्याय पक्ष में करूँगा और देश की जिस संकल्प के साथ हम जीत कर आए हैं इस संविधान की रक्षा के लिए। लेकिन इस संविधान को जिस तरह से आप 10 साल में चूर चूर होते देखे हैं, गरीबों के हक को पेट से थाली से खींचा गया है, जिस तरह से बड़े पूंजीपतियों को भागीदारी दी गई है सरकार में, जिस तरह से एक को अहम दित्तो ना मैं हूँ मेरे सिवा कोई नहीं है, तो उस अकड़ को अब हम इस संविधान को उठा लिए हैं। ये संविधान हमारे त्याग और तपस्या बलिदानी पे बनी है। देश के पीछे आप देखे होंगे राजीव जी, इंदिरा जी का ये फोटो लगा स्टैचू, इन्होंने इस ब्लड इसमें दिया है देश के लिए। और हमारे गांधी को जिससे गोडसे विचारधारा वाले ख़त्म किए हैं उस गांधी का सत्यता इसमें है, नेहरू का त्याग है, और इसमें लिखा गया बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो नेक इरादे से देश को जोड़ने का, एक धागा में पिरोने का काम किए। यहाँ जात पात धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जाता, हम जोड़ने की बात करते हैं, अलायंस करते हैं, हम प्यार का, मोहब्बत का, लोगों के जीने के लिए ताकत देना चाहते हैं, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, किसान, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है। ये हमें हमारा संविधान बोलता है कि लड़ो, डरो मत, लड़ो, अपने संविधान के लिए लड़ो, अपने देश के 140 करोड़ जनता किसान के लिए लड़ो, अपने देश के वो श्रमिक जो अन्नदाता हैं उनके लिए लड़ो, जो प्राणदाता हैं, जो निर्माण करता है, विश्वकर्मा हैं, उनके लिए लड़ो, जो आम आवाम गरीब जो भूखा है उसके लिए लड़ो। ये संविधान ही हमें सिखाया है कि लड़ो, डरो मत। हमारे नेता राहुल गांधी जी तमाम मुद्दों को लेकर कहते हैं डरो मत। हमारे बब्बर सर जब कहता है तो हम तो उनके शेर हैं और उनके साथ पग में पग मिलाकर इस संविधान को उठाकर चल पड़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिंटक महासंघ इस संविधान का सम्मान करते हुए हमारे तमिलनाडु से आए हुए हमारे सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से हम देश भर आवाज़, कल होने वाला वोट में हम विजयश्री होंगे। हम जनता के विश्वास को लेके आए हैं, जनता के उम्मीद को लेके आए हैं, उसी उम्मीद के साथ हम लड़ रहे हैं। अगर जो संविधान बचाना चाहेगा वो सांसद अपने हृदय पर रखकर, चाहे गठबंधन का हो चाहे हमारे विरोधी दल का, आकर इस संविधान को बचाने के लिए वोट करेगा और विजय श्री इंडिया गठबंधन का होगा। जय होगा और जय जयकार होगा, गूंजते रहेगा, हवाएं चलती रहेगी, आंधी अपना रास्ता बनाते रहेगा। वही राहुल गांधी, देश का आंधी, देश का ताकत है जो संविधान को आगे किया। अभी आपने देखा कि हमारे साथ इस वक्त जो है भारतीय कांग्रेस मजदूर संघ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी, जो संविधान के बारे में क्या कुछ कहा आपने देखा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा था, कर्नाटक से भाजपा सांसद आनंद हेगड़े ने कहा था कि 400 सीट चाहिए कि ताकि जो संविधान में संशोधन किया जा सके, संविधान में बदलाव किया जा सके। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरू से कहते हुए आए हैं कि ये लड़ाई जो है लोकसभा की लड़ाई नहीं, ये जो है इंसानियत बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से जनता इस बार जो है विपक्ष को मैंडेट दिया है, कांग्रेस को मैंडेट दिया है, आपने भी देखा है। और जिस तरह से
2014 की अगर बात की जाए तो भाजपा के पास जो है, सिर्फ भाजपा के पास 282 सीट था और 2019 में 303 सीट था। लेकिन इस बार जो है जो बहुमत का 272 आंकड़ा है वो भी पार नहीं कर पाई, बल्कि जो है 240 पे सिमट पाई। तो कहीं ना कहीं जनता जो है, जनता जान रही है संविधान की एक ताकत है। हर कोई चाहता है कि संविधान को बचाए, संविधान की रक्षा करे। अब 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। देखेंगे किस तरह से जो है ओम बिरला चुने जाते हैं या फिर जो है केसी सुरेश चुने जाते हैं। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।